जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करोली महाराज की जय। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज बाबा जी महाराज के एक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, कभी कभी ऐसा समय आता है कि कोई साधु संत या कोई व्यक्ति हमें कुछ पैसे दे देता है, तो उस पैसे का हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पैसे का प्रयोग कैसे करना चाहिए, उस पैसे को कहाँ रखना चाहिए, इसी संदर्भ में एक बाबा जी महाराज का रोचक प्रसंग है। और वह पैसा बाबा जी महाराज के पास कैसा आया, बाबा जी महाराज ने किसको दिया, सारी जानकारी आपको आज इस प्रसंग में हमारे द्वारा बाबा जी महाराज की कृपा से ही संभव हो पा रहा है, मिलेंगी। तो बढ़ते हैं आज के इस चमत्कारिक प्रसंग की ओर। एक बार आश्रम में नाटे कद और विकृत शरीर की एक वृद्धा यानी कि महिला महाराज जी के दर्शन के लिए आई। वह आसपास के किसी गांव की थी। लुढ़कती हुई महाराज जी के कमरे तक आई और उनके चरणों में शीश नवाकर बैठ गई। कुछ देर पश्चात अपने आंचल के छोर में बंधी गांठ अपने गठियाग्रस्त हाथों से खोली और कुछ मैले और फटे पुराने नोट निकालकर महाराज जी के तख्त पर उस वृद्ध महिला ने रख दिए। वह देखने में अति विपन्न लग रही थी और उसको गठिया की दिक्कत भी थी, काफ़ी परेशानियां भी उसके पास थी। महाराज जी ने क्या किया, जो रुपए महाराज जी के तख्त पर रखे थे, महाराज जी ने वो रुपए उसे लौटा दिए और उस वृद्ध महिला ने भी बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया करे व्यक्त किए वे नोट अपने आंचल में पुनः बांध लिए। परंतु यहाँ पर महाराज जी ने कुछ सोचकर उस वृद्ध माई से वह रुपए फिर मांग लिए। माई ने फिर आंचल की गांठ खोली और रुपए महाराज जी को ज्यों के त्यों पकड़ा दिए। उस वृद्ध महिला ने जो पैसे दिए थे उसमें 2 1-1 के नोट और एक 2 रुपए का नोट था। और एक विशेष बात यह है कि वहाँ पर महाराज जी के साथ में कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें महाराज जी ने वह रुपए एक विदेशी भक्त को पकड़ा दिए। वे विदेशी भक्त थे रामदास। अब रामदास की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन नोटों का क्या करे, क्योंकि रामदास तो स्वयं ही एक धनाढ़ व्यक्ति थे और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कार थी, बंगला था और यात्री चेक भी उनके पास बहुत सारे थे। रामदास यही सोचकर उस स्त्री को वे रुपए वापस लौटाने लगे, परंतु महाराज जी ने मना कर दिया। उन्होंने वे रुपए रख लिए, क्योंकि महाराज जी का आदेश यही था कि इन रुपयों को रामदास तुम ही रखो। अब रात्रि का समय हुआ। रामदास ने उन रुपयों को अपने पूजा के मंडप में रख दिया और काफ़ी देर तक सोचते रहे कि इनका क्या उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रामदास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह हुई। बाद में एक भारतीय व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि इन रुपयों को रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं अक्षय कोष। यानी कि अगर आपको कभी ऐसा धन मिल जाता है जो किसी बाबा जी महाराज ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जिससे आप संभावना नहीं कर सकते कि इसने दिया हो, तो उस रुपए को आपको अवश्य संभाल कर रखना चाहिए। उन दिनों क्या होता था, एक वृद्ध सिख दंपति रामदास से होटल में मिलने आया करते थे। वे एक छोटे से मेवे की दुकान चलाते थे, लेकिन उनकी आय से वह अपना जो खर्चा है वह पूरा नहीं कर पाते थे। इसके बावजूद वे जब भी आते रामदास के लिए मेवे लाते, चरण स्पर्श करते और अपने गरीबी से भरे जीवन के बारे में विस्तार से रामदास को सुनाते। शायद उन्हें यह आशा थी
कि रामदास भौतिक और आध्यात्मिक रूप में उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए वे बराबर आते रहे। फिर एक दिन उन लोगों ने कहा कि यहाँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए वे मैदानी क्षेत्र में जाने की सोच रहे हैं, किंतु डर यह है कि वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। रामदास ने सोचा कि उन लोगों को उनकी यात्रा के लिए कुछ रुपए दे दें, पर कितना यह रामदास समझ नहीं पा रहे थे। तभी रामदास को उन 4 रुपयों का ध्यान आया जो उस बूढ़ी औरत से लेकर बाबा जी महाराज ने रामदास को दिए थे। रामदास ने उसमें से 1 रुपये का नोट निकाला और उस वृद्ध दंपति को पकड़ाते हुए बताया कि उन्हें वह रुपये कैसे प्राप्त हुए, यानी कि पूरी जो कहानी थी वो वृत्तांत से सुनाई, और यह भी कहा कि यदि वे इस रुपये को संभाल कर रखेंगे तो उन्हें कभी भी जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो जो वृद्ध दंपति थे नैनीताल से चले गए थे, कहाँ गए थे वह रामदास भी नहीं जानते थे, लेकिन रामदास यह महसूस कर रहे थे कि उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है, क्योंकि उसमें से 3 रुपये उनके पास थे। बात ये नहीं कि उनके पास उनसे ज़्यादा 3 रुपये थे जो उन्होंने 1 रुपया उन्हें दे दिया था। बात यह है कि उनका महाराज जी के प्रति अटूट विश्वास। महाराज जी ने जब उस वृद्ध महिला से लेकर 4 रुपये रामदास को दिए तो सोच रहे थे कि क्या करें, परंतु अब विश्वास हो गया कि अगर यह धन मेरे पास रहेगा तो मेरे पास कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।